देखिए मैं इसी को डिस्कस कर रहा था, इसी पार्ट को, एक्यूट एंगल के बारे में सारी प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कर रहा था। अच्छा अभिनव, मैंने अभी आपका मैसेज ग्रुप कर देखा, पता नहीं ये विचित्र घटनाएं आपके साथ ही क्यों होती हैं कि आपको वैसे ही, मेरी परमिशन तो नहीं थी, मैंने ना ही आपको बाहर किया था, पता नहीं कैसे आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे और लेफ्ट हो गए थे ग्रुप से। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, आइए फिर सेकेंड ट्रायंगल देखते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। हालांकि आप लोगों को पता है सारे ट्रायंगल्स के बारे में, फिर भी एक बार डिस्कस जरूर करता हूँ, ओवरव्यू कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें फिर से फ्लैशबैक आपके सामने आ जाए। कुछ कंडीशन जरूर इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कंडीशन लास्ट बताया था कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगा एक्यूट एंगल को प्रूव करने के लिए, तो वो न्यू चीज थी जो मैंने अभी तक नहीं बताया था। ठीक, जैसे आइए कि कोई ट्रायंगल आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये है 90 डिग्री राइट एंगल है, तो ए बी और सी। ठीक, एंगल बी आपको क्या दिख रहा है, ये है 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब क्या है, एंगल ए और एंगल सी है, ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, ईच क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, और क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अच्छा, इस पर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कंडीशन आपका सेकंड है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो सेकंड कंडीशन, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, कौन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, ट्रिपलेट्स एक बार आपको फिर से ओवरव्यू करा देता हूँ, जैसे 3 4 5 8 15 17 5 12 13 7 24 25 20 21 29 and 9 40 41 and last one 12 35 और 37, जो मैक्सिमम यूज होते हैं यही सारे ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार डिस्कस भी किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। ये सारी चीजें क्या थी, ये हमारे क्या कंडीशन है, राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करने के सारे कंडीशंस आपके सामने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन है, ये जो मैंने आपको ये डिस्कस किया। चलिए थर्ड आते हैं, क्या है, थर्ड है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे कि ऐसे बनना चाहिए। ठीक, ये अगर मैंने ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है, अगर भुजा बी के सामने ये क्या है, लार्जेस्ट है, ये बी है, तो ये लार्जेस्ट साइड हो गई, और सबसे बड़ी भुजा भी, एंगल भी कौन सा है, एंगल भी सबसे बड़ा है, तो देखिए एंगल बी के सामने जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है, मैंने बताया था। ठीक, कंडीशन क्या है कि एंगल बी जो है वो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल बी जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। बात समझ, फर्स्ट कंडीशन और क्या सेटिस्फाई कराने के लिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि नहीं कोई भी ट्रायंगल, तो आपको कैसे पता चलेगा, फर्स्ट कंडीशन इस वाले कंडीशन पे। सेकंड और क्या एक चीज सेटिस्फाई करना चाहिए कि बी लेसर देन ए प्लस सी। इन दोनों कंडीशन को आप नोट डाउन कर रख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि क्या चीज कंडीशन है, कैसे बनेगा, कौन सा ऑब्ट्यूज है कि नहीं, राइट एंगल है कि एक्यूट है,
इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, पर अभी तक ये कंडीशन क्या है, अभी इसको क्या है सेटिस्फाई कराने के लिए भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी इसको नोट डाउन कर आप रख लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, आप इसको विषमबाहु भी कहते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक, ये है ए, ये बी और ये सी, ठीक। तो आपको क्या क्या कंडीशन है कि एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, पहला कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए, सेकंड कंडीशन, मतलब सभी भुजाएं अलग अलग हो। जैसे 13, 14, 15 मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, ठीक। जब अगर इस तरीके के ट्रायंगल निकले तो आपको एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है उस फॉर्मूला से आप इसको एरिया निकाल लेते हैं। जैसे एंगल ए के सामने ए, एंगल बी के सामने बी और एंगल सी के सामने सी। एस किससे निकालेंगे, एस इक्वल टू निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, आप यहाँ से एस निकाल सकते हैं, ठीक। और मैं इसका एरिया निकालने की बात करूंगा तो आप कहेंगे हाफ, अगर मुझे सिर्फ एंगल, दो एंगल बीच में दे रखा है, ये अगर ये एंगल थीटा दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी साइन थीटा, यहाँ से भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल मेरा कौन सा हो सकता है, तो आप कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसा बनता है, तो ये देखिए, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ये साइड ए बी ए है तो ए सी बी हमारा क्या होना चाहिए, ए होगा, और बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल बी, ठीक। अगर वर्टेक्स ए से बी सी पर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, और ये कितने में, ए डी जो है तो ये कितने पार्ट करेगा, बी बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, बी बाई 2, बात समझ, ठीक। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, ए बी इक्वल टू ए सी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, एंगल बी और एंगल सी बराबर है, इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की साइन देख लीजिए क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट अलग, सिमिलर का अलग। सिमिलरिटी के लिए सिर्फ ये कर्ली रहेगा कॉन्ग्रुएंट में टू लाइंस के साथ, ठीक है। किसके साथ है, ए डी और सी के साथ, ट्रायंगल ए बी सी के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। बात यहाँ तक समझ में आया। चलिए आपको यहाँ से एक ये भी चिन्ह मिलेगा कि ए बी बराबर क्या है, ए सी, ये तो लिखा ही है, चलिए। और एंगल बी भी बराबर, अच्छा एक चीज ये पता चलेगा कि मैंने बताया था बी डी और बी सी भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि हाफ पार्ट में क्या है, उसको कट कर देता है, ओके। अच्छा अगर मैंने AD से, अगर ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है तो ये क्या है हमारा, एंगल ए जो है, AD से जो लाइन किया है, AD जो है मीडियन होगा, AD क्या है, मीडियन है, ओके, मीडियन है। और एल्टीट्यूड एंगल ए जो है का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, AD जो है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। AD क्या है, मीडियन के साथ साथ क्या है, एंगल ए का
क्या है, एंगल बाइसेक्टर इसका BAC का। एरिया की बात करें, एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू आप कहेंगे एरिया इक्वल टू कहेंगे B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। आप इससे भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। वरना आप हाफ बेस इंटू हाइट से भी एरिया निकाल सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कराकर। यहाँ तक बात समझ में आया। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको क्या मिलेगा, ये ए और ये भी ए, ये है ए बी और सी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी भुजाएं बराबर, तो सभी भुजाओं के साथ साथ सभी एंगल भी बराबर होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक। एरिया निकालने की बात करेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू आप कहेंगे हाफ ए इंटू ए साइन 60 डिग्री। या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, आगे फर्दर लिखेंगे 1/2 A² साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 A²। ये एरिया निकल जाएगा इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आया। तो सभी ये ट्रायंगल्स के कंडीशन मैंने आपको बता दिए हैं कि सभी ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं और उसको क्या क्या चीज़ों को हमको नोट डाउन कर कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और चीज़ डिस्कस करते हैं आपसे, एक मिनट रुकिए। देखिए, देखिए मैं कहूँ कि ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है ए बी और ये सी, जिसकी भुजाएं क्या है, दी हुई है 11 13 और 17 दिया हुआ है। तो बताना है फाइंड नेचर ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, कैसे पता चलेगा। तो आप क्या कहें, देखिए सबसे एंगल ए क्या है कि भुजा के सामने क्या है, 17 सबसे बड़ा है, तो एंगल ए सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक। अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 169 प्लस 121। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 290 और ये हो जाएगा 289। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है हमारा, अगर ए की भुजा के सामने आपको A² है और ये हो जाएगा B² प्लस C² आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 289 और 290 दिख रहा है रेशियो, तो 290 जो है ज्यादा है, 290 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि A² जो है वो कम है B² प्लस C² से। तो ये कौन सा कंडीशन होगा, आप फिर से फिगर में आगे जाकर देखेंगे तो आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अगर मैंने C को बड़ा एंगल बताया था, ठीक है, तो C का स्क्वायर जो है A² और B² से छोटा है, तो इसका मतलब ये कौन सा एक्यूट एंगल की बात किया था। तो यहीं पर तो आंसर आया हुआ था, क्या आया था कि मैंने इसको क्या कर दिया था, यहाँ पर ये 11 है, ये 17 है और ये 13 है, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो C² कितना हो गया था 289 और ये हो गया था 290। तो कंडीशन आपको क्या दिख रहा है, 290 ग्रेटर देन है, तो कंडीशन कौन सा बना, ये C² इज लेसर देन A² सम ऑफ A² प्लस B²। तो ये कौन सा कंडीशन बन गया है, ये बन गया है हमारा एक्यूट एंगल। क्या हो गया, ये ट्रायंगल क्या कहेंगे हम, क्या है, तो आप कहेंगे ये ट्रायंगल हमारा क्या है, एक एक्यूट
एंगल ट्रायंगल है। समझ में आया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं इसके अंदर। फिर से ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये फिगर मैंने ले लिया एक और, ये है ए, ये है बी और ये है सी। आपको दिया क्या है कि ये दे रखा है ए, ये है बी और सी। चलिए ए की वैल्यू आपको 4 दे रखा है, बी की वैल्यू को दे रखा है 5 और सी की वैल्यू को 7 दे रखा है। अब आपको नेचर बताना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? 7 है, तो मतलब 7 का स्क्वायर, उसके साथ साथ दो अदर भुजाओं का सम स्क्वायर का, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25, ये हो जाना है 41 और ये हो जाना है 49। अभी क्या है कि ये ग्रेटर हो गया किससे? हमारा 41 से। ठीक है, तो ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई किया है? एक बार आइए फिर से पीछे देखते हैं हमारे ट्रायंगल में जो मैंने आपको कंडीशन बताया है। तो यहाँ पर देखिए कि ये ट्रायंगल बना हुआ था कि हमारा जो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, यही हमारा क्या है, ये कंडीशन पे आया था कि ये 49 था और ये ग्रेटर देन था 41। तो ये कौन सा कंडीशन बन गया था? बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। एक मिनट जाइए, मैसेज आया है आपको, देख लेता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो कंडीशन इसीलिए मैंने लिखवाया है कि इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का है। बात समझ में आया? ठीक है, ओके, एक मिनट, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस पर सॉल्व करते हैं, अब समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। अच्छा एक चीज रुकिए, और एक चीज और, अगर एक्यूट बता दिया, ऑब्ट्यूज बता दिया, एक और कंडीशन देखते हैं। चलिए, अगर ये है ए, ये है बी और ये है सी। एंगल ए के सामने भुजा ए, एंगल बी के सामने भुजा बी, एंगल सी के सामने भुजा सी है। अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी दे रखा है 2x। रेशियो आपको दिया हुआ है, तो नेचर बताइए कि क्या होगा। नेचर बताइए कि क्या होगा। आपको इसमें से ए बी सी की वैल्यू दिख रहा है, तो इन सभी में आपको दिख रहा है कि ये वाला लार्जेस्ट है। किसी भी नंबर को रखकर देखिए, स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या है? इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक, ये मिडिल वाला नंबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो बस में अगर आपको क्या बोला है कि लार्जेस्ट नंबर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद जो बचा रह गया है किसका? सी बड़ा है, तो इस वाले की वैल्यू अगर सी स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो गया, उसके बाद क्या है? बचे हुए का स्क्वायर का सम। अरे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस है, प्लस 2x का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ से। ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बचेगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और इधर क्या बचा है? x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है राइट एंगल ट्रायंगल जब क्या है? बराबर हो जाए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो इस तरीके से आप सेटिस्फाई करके कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है। ओके, समझ में आया अभिनव एंड नाव्या एंड प्रवीण, आप सभी को समझ में आया? तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे बढ़े। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए सॉल्व। लिखा है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। द ग्रेटेस्ट साइड आपको दे रखा है x है एंड x इज एन इंटीजर है, और अदर टू साइड आपको दे रखा है 11 और 12 दे रखा है। देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आपको आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो पहले हम बना लेते हैं, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अगर मुझे क्या दे रखा है कि ग्रेटेस्ट साइड क्या है x है, तो ग्रेटेस्ट साइड AC होना चाहिए, ये x है, x इंटीजर है। अदर टू साइड आपको दे रखा है क्या, ये दे रखा है 11 दे रखा है और ये 12 दे रखा है, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल का पहला कंडीशन क्या होता है कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। ये साइड एंगल ए के सामने भुजा ए है, एंगल सी के सामने भुजा सी है, ये बात मैंने बताया था आपको, ठीक। तो एक्स स्क्वायर आपको दिखेगा यहाँ। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होता है आपके सामने कि बी का बी जो है वो लेसर होगा ए प्लस सी के सम से। दो कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना है। चलिए पहला देख लेते हैं, ये एक्स है, ये लेसर देन कितना है ए प्लस सी, मतलब 11 प्लस 12, मतलब आपको मिलेगा एक्स जो है 23 से कम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आपको पता चल गया कि एक्स जो है 23 से कम होना चाहिए। पहली चीज आपको पता चल गया कि x की वैल्यू जो है 23 से कम होगा। चलिए इस पर आते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन पर कि बी स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर कितना है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 121, मतलब हो जाएगा 265, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि x की स्क्वायर की वैल्यू जो है 265 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो 265 से बड़ी होगी तो 265 से किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 265 से मतलब कौन सा स्क्वायर हो सकता है, तो आप कहेंगे 289 एक बनता दिख रहा है स्क्वायर। तो ये क्या हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पर इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो मतलब ये कह सकता है 289 के बराबर भी हो सकती है, 289 से बड़ी भी हो सकती है कंडीशन। तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ पर सॉल्व करेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 17, मतलब दो कंडीशन मिल गया कि 17 से बराबर या 17 से बड़ा हो सकता है और 23 से छोटा, ठीक है। तो आपको दो कंडीशन बनता आपको दिख गया कि 17 से बराबर 17 या 17 से बड़ा हो सकता है और 23 से नीचे। तो आपको कितने आपको ट्रायंगल बनते दिखेंगे, एक 17 साइड का, एक 18 साइड का, एक 19 का, एक 20, एक 21 और एक 22। 23 तो बनेगा नहीं, तो कितने ट्रायंगल आपको बनते दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल आपको बनते दिखेंगे अगर आपको ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन को। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से ही सेटिस्फाई करना है। फिर से देख लीजिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि जो बड़ी साइड बी है ए प्लस सी से सम से क्या छोटी होनी चाहिए। तो आपको पहला मिल गया कि एक्स जो है 23 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब इसकी भुजा की साइड जो है 23 से छोटी होनी चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखा, जब इसको स्क्वायर करके देखें तो 265 से दिखा, तो मतलब ये x की वैल्यू जो है 265 से बड़ी होनी चाहिए। तो 265 से बड़ी कौन सा स्क्वायर हो सकता है, आप कहेंगे 289 भी हो सकता है, और कोई स्क्वायर तो नहीं बनता दिख रहा है इस पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 289 के बराबर होगी या 289 से ज्यादा होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 17 या 17 से ज्यादा हो सकता है। तो आपको दो कंडीशन मिल गया, पहला कि 17 या 17 से ज्यादा और 23 से कम।
तो इसी तरीके से कितनी भुजाएं बन सकती हैं, 17 ये हो सकता है, यही साइड x जो है 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 और 22 भी हो सकता है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे इस तरीके से, इसी दोनों साइड से, तो आप कहेंगे 6 ट्रायंगल इस तरीके से बन सकते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? त्रिशा, अभिनव, नाव्या, प्रवीण, कोई डाउट हो तो बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसको देखिए और इसको सॉल्व करके देखिए कि सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके देखिए क्या। कंसीडर क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, फिर से कह रहा है, जिसकी भुजा आपको 9, 21 और x सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, इफ 21 इज द लार्जेस्ट साइड, तो पहले आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आपको सबसे बड़ी साइड आपको 21 दे रखा है, मतलब ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक, अच्छा 21 दे रखा है, आप इन दोनों में से किसी को भी हम मान लेते हैं, ये सी है, सी की वैल्यू को 9 दे रखा है, ए की वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे क्या, कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कराना है, कि बी जो है लेस देन होगा सम ऑफ ए प्लस सी। सेकंड कंडीशन, ये दोनों को सेटिस्फाई कराना है। जब मैंने यहाँ पर b की वैल्यू को क्या रखा, 21 रखा है, और यहाँ से ये a की वैल्यू आपको 9 दिख रहा है, नहीं c की वैल्यू 9 दिख रहा है ना, c की वैल्यू 9 दिख रहा है, प्लस आपको यहाँ पर a दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं 9 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 12 हो जाना चाहिए, 12 और ये a हो जाना चाहिए। तो मतलब क्या कह रहा है, a की वैल्यू जो है मोर देन 12 होगा। पहला कंडीशन आपको सेटिस्फाई करके ये मिल रहा है कि a की वैल्यू जो है 12 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए सेकंड कंडीशन पे आते हैं, कौन सा है, ये वाला, कि बी स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन सम ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब 9 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 441 ग्रेटर देन 81 प्लस ए स्क्वायर। अगर 81 को लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसफर कर देंगे तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा 360 ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो अभी क्या है कि a की वैल्यू जो है ये क्या है, 360 से स्क्वायर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। तो इसके पास कौन सा स्क्वायर बनता दिख रहा है, तो आप कहेंगे इसके पास जो इससे कम में बन सकता है 324 18 का बन सकता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 324 के पास हो सकता है। तो आप यहाँ से a की वैल्यू कितना कह सकते हैं, 18। क्या कह सकते हैं, 18। तो आपको a की वैल्यू क्या दिख गया है, 18 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और 12 से बड़ा, 12 से बड़ा और 18 के बराबर। यहाँ तक समझ में आया। तो 12 के बाद 12 से बड़ा मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये भुजा हमारी a की वैल्यू कितनी हो सकती, लाइक कर सकती है 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 12 से बड़ा और 18 के बराबर हो सकती है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें भी 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। समझ में आया? कोई डाउट है? प्रवीण, अभिनव, नाव्या, किसी का कोई डाउट है तो बताएं। ओके, नो डाउट। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आप समझाएं इसको पहले आप रीअरेंज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए एक बार फिर से पेयर कॉपी पर अपने, और उसके बाद फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, तब इसके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। तो आज की क्लास की रेगुलर क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, स्टॉप करते हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको मैं लिंक दूंगा, तो फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए रेडी रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।